रावण द्वारा मरुत की पराजय तथा इंद्र द्वारा मयूर आदि पक्षियों को वरदान। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा में उशीरबीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्म ऋषि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वह यज्ञ करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग त्रियज्ञ योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर, धर्मराज कौवा, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। शत्रुसूदन श्री राम, इसी तरह दूसरे दूसरे देवता भी जो विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने उससे कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से ये कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, भूपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूं। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय ही। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को ना जानता हो। मैं वह रावण हूं जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर ये विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा इस परिणीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है। तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पहने बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक पहुंचाए देता हूं। तदनंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेह पूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है। यदि पूरा ना हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहां है। यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही कहां है। युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वी प्रति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष्वान त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को जिनके रूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो ये सहस्त्र नेत्र हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारे पाख में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित करने वाली होगी।
इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। नरीश्वर श्री राम, इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज से उक्त वर पाकर सब मयूर वहां से चले गए। श्री राम, तदनंतर धर्मराज ने प्राखंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूं मेरे इस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूं, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूं। तुम्हारा सिर सदा ही स्वर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारे ये काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वे यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए।